हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस्पायर एकेडमी। स्टूडेंट, एस्पायर एकेडमी जो है वो जेई मेंस, नीट और सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे पोर्शन को कंप्लीट करने जा रहा है। मैं राहुल कुमार विश्वकर्मा, फिजिक्स की फैकल्टी यहाँ पर। और फिजिक्स में हम लोग आज सारे लेक्चर्स, सारे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर ऑफ स्टैंडर्ड 11, यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट आपका एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट टॉपिक। स्टूडेंट्स, फर्स्ट आपका आता है फिजिक्स में। आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे क्वांटिटीज हम लोग यहाँ बात करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज जिसको बोलते हैं। जैसे कि आप लोग मास की बात करते हो, मास, टाइम, स्पीड, वेलोसिटी, ये सब जो टर्म्स हैं दे ऑल आर फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं इन सबको? फिजिकल क्वांटिटीज। जितनी भी चीजें आप लोग सुने हो, एनर्जी में आओगे तो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, तो ये सारे टर्म्स, हमारा टेम्परेचर भी एक हमारा होता है, जितनी भी चीजें हैं ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ओके, तो यहां पर हमारा फिजिकल क्वांटिटीज की अगर बात करें तो ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, जिसे कैटेगराइज किया गया टू पार्ट्स में, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या है कि जब कोई फिजिकल क्वांटिटी किसी अनदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा होगा, उसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, जैसे कि आपका मास, टाइम, लेंथ। और डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है? ये डिराइव्ड क्वांटिटी है जो अनदर फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर जाता है। फॉर एग्जांपल आप स्पीड को ले लो। स्पीड क्या होता है? हम लोग पढ़े, इट इज डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है जो दो अनदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है और एक टाइम पे डिपेंड कर रहा है। बट अगर आप सिर्फ टाइम की बात करोगे तो टाइम फंडामेंटल हो गया फिजिकल क्वांटिटी में, जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसे किसी की जरूरत नहीं है। अगर किसी बॉडी का मास इंक्रीज करे, डिक्रीज करे, तो मास के इंक्रीज और डिक्रीज होने से टाइम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टाइम जो है वो अपना एक क्वांटिटी है। ओके, उसी तरह मास है। मास भी, मास को टाइम से कोई मतलब नहीं है, वो इंक्रीज डिक्रीज मीन्स उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता और किसी चीज पे डिपेंड नहीं है। जैसे स्पीड, स्पीड फुल्ली डिपेंड है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, और इनके यूनिट्स भी हैं जिसे हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स और डेराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। यूनिट्स क्या है? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज तो हम लोगों ने सोच लिया, बट उस फंडामेंटल क्वांटिटीज को एक यूनिट्स देना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप सिर्फ मान लेते हैं कोई मैग्नीट्यूड, कोई मास हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि हाँ 10 केजी है, ये 10 केजी मास है। ओके, केजी यहां पर यूनिट डिनोट करता है कि ये मास की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि अगर आपने सिर्फ 10 लिखा, सपोज कोई फिजिकल क्वांटिटी है और आपने उसका मैग्नीट्यूड मींस वैल्यू जो आया वो 10 है, सिर्फ 10 बोल देने से आपका ये क्लियर नहीं होता है कि अब ये कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है। क्योंकि इसमें अगर मैंने यूनिट लगाया कि ये 10 मीटर है, इट मींस ये लेंथ हो जाता है। और अगर मैंने लिखा 10 केजी तो ये मास हो जाता है। फिर मैंने लिखा 10 जूल तो ये एनर्जी हो जाता है। फिर मैंने लिखा 10 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस ये आपका टेम्परेचर हो जाएगा। तो ये सारे जो यूनिट्स हैं ये डिफाइन करते हैं कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है। वैल्यू तो आपने रख दिया, मैग्नीट्यूड आपने रख दिया, ये नंबर्स डिजिट्स में जो वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यूज है, वो तो मैग्नीट्यूड हो गया उस फिजिकल क्वांटिटी का। बट उस फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए पर्टिकुलर तो हम लोग यूनिट्स का यूज करते हैं। तो यूनिट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए। विदाउट यूनिट फिजिकल क्वांटिटी आपका क्लियर नहीं हो पाता। ठीक है, इसीलिए सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज और डेराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट्स भी होते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है हमारा?
फंडामेंटल क्वांटिटीज हुआ एनी फिजिकल क्वांटिटीज, क्या बोलेंगे हम लोग इसे, एनी फिजिकल quantities which do not depend on any other physical quantity. Physical quantity. ओके, सो ये ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी पे भी डिपेंड नहीं करता, ठीक है, तो इसे हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। एंड अगर आपने पूछा फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है, सो एंड द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल quantities is called fundamental units, ठीक है, उनके यूनिट्स जो होंगे उसको हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ टोटल ऑल ओवर फिजिकल क्वांटिटीज में बेसिकली मेनली हम लोग 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज रखते हैं। क्या, देयर आर बेसिकली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, कैसे, कौन कौन से हैं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज? तो फर्स्ट हम लोग लेते हैं लेंथ। लेंथ जब हम लोग किसी डिस्टेंस का मेजर करते हैं, किसी डिस्टेंस का लेंथ मेजर करते हैं, तो उसके लिए हमें उसकी मास की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई टाइम की जरूरत नहीं है, इसलिए बोला गया कि वो फंडामेंटल है। सेकेंड हमारा है मास, थर्ड है हमारा टाइम, फोर्थ हम लोग बोलेंगे टेम्परेचर, 5 हम लोग बोलेंगे करंट, 6 हम लोग बोलेंगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जो लाइट की होती है कि वो कितनी कैपेसिटी से लाइट, जैसे कि हम लोग, आप लोग देखे होंगे कि एक ट्यूबलाइट की लाइट की क्वालिटी मींस जो ट्यूबलाइट से जो रोशनी होती है और एक एलईडी बल्ब से जो रोशनी होती है, एलईडी बल्ब हाईली इंपैक्ट पड़ता है आईज में, उसे आप देखोगे तो मींस कि इंटेंसिटी बहुत हाई हो जाता है एलईडी बल्ब पे, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी आपका उस टर्म्स में आएगा। 7 हमारा यहां पर हो जाता है लास्ट, हम लोग फिलहाल 7 ले रहे हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। देखो केमिस्ट्री में भी हम लोग आते हैं तो किसी भी सब्सटेंस को हम लोग मेजर करते हैं तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम लोग उसको बोल रहे हैं कि कितने अमाउंट में वो सब्सटेंस है। ओके, तो ये सारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जिनके यूनिट्स का बात करें तो फंडामेंटल यूनिट्स हो जाता है वो। सो लेंथ को हम लोग मीटर में हम लोग मेजर करते हैं, एम से डिनोट करते हैं, मास को किलोग्राम जिसको केजी से रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट, और टाइम के लिए हम लोग सेकेंड स्मॉल है यूनिट, सेकेंड में हम लोग कंसीडर करते हैं। टेम्परेचर के लिए हम लोग केल्विन कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं, और करंट के लिए हम लोग एम्पियर कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए हम लोग कैंडेला यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? कैंडेला। कैंडेला को हम लोग शॉर्ट में सी डी लिखते हैं, ओके, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग मोल में कंसीडर करते हैं, उसका यूनिट क्या हो जाएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए? मोल। एक
ओके, तो दे ऑल आर फंडामेंटल यूनिट्स। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। इसके अलावा 2 और फंडामेंटल क्वांटिटीज में हम लोग कंसीडर करते हैं रेडियन और स्टेरेडियन। रेडियन और स्टेरेडियन, रेडियन और स्टेरेडियन क्या है? रेडियन हो गया हमारा किसी सर्कल का कोई आर्क लेते हो, सर्कल में कोई आर्क लेते हैं, तो ये आर्क लेंथ जो हुआ आर रेडियस से, इसमें एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है, तो ये जो थीटा फॉर्म किया एंगल, इसको हम लोग रेडियन में रखते हैं। ओके, सो थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ, ए से बी तक का लेंथ अगर हम लोग एल ले लेते हैं, तो आर्क लेंथ से रिलेशन बनता है एल इज इक्वल टू आर थीटा। क्या रिलेशन बनता है? एल इज इक्वल टू आर थीटा, देन थीटा इक्वल टू एल बाई आर। ओके, सो ये जो थीटा हुआ ये हमारा रेडियन में होगा। नेक्स्ट है स्टेरेडियन, सॉलिड एंगल भी बोलते हैं हम लोग इसको। ठीक है, ये इसको हम लोग सॉलिड एंगल भी बोलते हैं। ये आ गया कि अब सर्कल की जगह आप स्फेयर ले लो, तो स्फेयर के अकॉर्डिंग जो सेक्शन आपका आएगा, उस सेक्शन से जो सॉलिड एंगल फॉर्म कर रहा होगा, ये पार्ट हमारा, तो ये जो सॉलिड एंगल फॉर्म कर रहा है थीटा, ये ओमेगा से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सॉलिड एंगल। सो उसके लिए क्या हो जाएगा? ये एरिया बाय ये जो एरिया कंसीडर किया गया, जिस एरिया का ये सॉलिड एंगल फॉर्म कर रहा है, एरिया बाय यहां से यहां तक का इसका रेडियस है, तो एरिया बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। ये होता है सॉलिड एंगल के लिए। ओके, यूनिट्स में इसका रेडियन होता है और एक स्टेरेडियन में हम लोग रखते हैं। तो ये था आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज। बेसिकली ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात हम लोग ज्यादा करते हैं, जिसके यूनिट्स हो गए आपका फंडामेंटल यूनिट्स। अब आप बोलोगे कि सर लेंथ तो हम लोग किलोमीटर में भी मेजर करते हैं, लेंथ किलोमीटर में भी मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में भी मेजर करते हैं, तो फिर आपने मीटर ही क्यों लिया? तो ये एसआई यूनिट है। क्या है? एसआई यूनिट। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे एसआई यूनिट क्या है। ठीक है, सारे एसआई यूनिट्स में हम लोग कंसीडर करते हैं। चलिए, नेक्स्ट है आपका डेराइव्ड क्वांटिटीज। डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या है? तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर जाएगा। ओके, सो इसमें बोला गया कि एनी फिजिकल क्वांटिटीज विच डिपेंड्स, ये डिपेंड कर जाता है अपॉन एनी फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्या है? एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज, इज कॉल्ड डेराइव्ड क्वांटिटीज। ओके, और जो इनके यूनिट्स होंगे उनको डेराइव्ड यूनिट्स बोला जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग बात करें डेराइव्ड क्वांटिटीज, तो इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को छोड़ करके बाकी जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, वो सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग डेराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं, क्योंकि वो यही 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप एरिया लेते हो, एरिया क्या है? तो किसी भी पार्ट का आप एरिया लो, लेंथ इनटू ब्रेथ हम लोग लेते हैं। लेंथ एक तरह का डिस्टेंस है, ब्रेथ भी एक तरह का डिस्टेंस है। तो यूनिट के बारे में अगर देखें तो ये मीटर इनटू मीटर हो जाता है, जो मीटर स्क्वायर हो जाएगा।
Okay, so what is the unit of area? Unit of area is मीटर स्क्वायर. ओके, सेम अगर आप वॉल्यूम लेते हो, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. मीन्स हाइट भी एक तरह का डिस्टेंस है और डिस्टेंस यानी लेंथ है. तो लेंथ के लिए हम लोग जो यूनिट यूज करते हैं वो मीटर यूज करते हैं. तो इसके लिए भी मीटर, ब्रेथ के लिए भी मीटर और हाइट के लिए भी मीटर ही यूज होगा. तो ये हो गया मीटर क्यूब. तो अगर अब देखो यूनिट डिफाइन करता है कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है. सो अगर मैंने लिखा 105 मीटर क्यूब, इट मींस इट इज अ वॉल्यूम ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी. ओके, वॉल्यूम ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी में हम लोग रखेंगे कि ये एक तरह का वॉल्यूम ही है और इसको कुछ नहीं बोला जा सकता. ठीक है, क्योंकि इसकी यूनिट मीटर क्यूब में है. तो नेक्स्ट आपका ऐसे बहुत सारे डिराइव्ड क्वांटिटी हैं जिसे हम लोग डिराइव करते हैं. जैसे कि यहां पर आपका हो गया स्पीड. स्पीड हो गया आपका डिस्टेंस बाय टाइम. डिस्टेंस बाय टाइम. सो डिस्टेंस इज इन मीटर और टाइम इज इन सेकेंड. ऐसा यूनिट में हम लोग रख रहे हैं. तो मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ स्पीड. तो आप बोलते हो कि 10 मीटर पर सेकेंड है, तो ये एक स्पीड है. और वेलोसिटी में भी क्या हो जाता है, वेलोसिटी अगर लेते हो, वेलोसिटी अगर हम लोग ले तो ये हो जाता है आपका डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में है और ये टाइम सेकंड में है. तो मीटर पर सेकंड हो गया. कुछ कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज ऐसे हैं जिनका यूनिट भी सेम होता है. ठीक है, जैसे कि आपका यहां पर एक और हम लोग लेते हैं एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन की बात करें तो ये हो क्या बोला गया एक्सेलरेशन में, चेंज इन वेलोसिटी. चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन. यही पढ़े होंगे आप लोग स्टैंडर्ड 9 में. ओके, तो एक और चीज यहां पर समझने का है, हमेशा याद रखना कि सेम लाइक टर्म्स ही आपस में एक दूसरे में ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेंथ ले रहे हो तो लेंथ को लेंथ से माइनस किया जा सकता है. लेंथ को आप मास के साथ सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड नहीं कर सकते. दिस इज नॉट पॉसिबल. ओके, सो लाइक टर्म्स होने चाहिए. मास को मास के साथ ऐड कर सकते हैं, मास को मास के साथ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. ओके, बस मास है और आप उसमें से लेंथ माइनस करने जा रहे हो, कोई मतलब नहीं बनता इसका. इसीलिए जहां पर ये टर्म्स यहां पर है, चेंज इन वेलोसिटी में हम लोग v माइनस यू करते हैं. सो जो यूनिट वेलोसिटी का है वही यूनिट आपका ये फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं. दोनों वेलोसिटी है तो दोनों का यूनिट सेम है, इसीलिए सब्ट्रैक्ट हो रहा है. तो ओवरऑल इनका सब्ट्रैक्शन का भी यूनिट मीटर पर सेकेंड ही हो जाता है. ओके, सो चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट आपका यहां पर हो जाता है मीटर पर सेकेंड. और बाई में टाइम टेकन है तो टाइम के लिए फंडामेंटल आपका ये क्वांटिटी है जिसका यूनिट सेकेंड होगा. तो ये बन गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इस तरह से हम लोग डिराइव करते हैं सारे डिराइव्ड क्वांटिटीज का यूनिट डिराइव करके हम लोग फाइंड आउट भी करते हैं. एग्जाम्पल के लिए और हम लोग कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल फोर्स. सो फोर्स क्या होता है, इट इज मास इनटू एक्सेलरेशन. मास इज इन केजी, एक्सेलरेशन मीटर per second square. So what is the unit of force? It is kg meter per second square. Okay, वर्क डन लेते हो सो इसे बोला गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. यही होता है वर्क डन के लिए. क्या हो जाता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स के लिए हो गया हमारा यूनिट क्या है, केजी. अगर आप इसे पार्ट पार्ट करके भी सॉल्व करना चाहते हो तो हो जाएगा.
जैसे कि अगर आप बोलोगे सर फोर्स का यूनिट मुझे क्लियर नहीं है, तो फोर्स का फॉर्मूला एटलीस्ट आपको क्लियर रहेगा। तो जैसे कि मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट एस ले लिया, तो मास इज इन केजी और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट एस है जिसका यूनिट मीटर होगा। तो क्या बन गया ये हो गया आपका केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, प्रेशर अगर हम लोग लेते हैं, प्रेशर भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है जिसमें क्या बोला गया, फोर्स पर यूनिट एरिया। यही फॉर्मूला होता ना प्रेशर का, फोर्स पर यूनिट एरिया। और फोर्स के लिए अगर आप सिंपल, अगर आप बेसिकली अगर आप देखोगे तो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है बाय एरिया ए हो गया। तो मास इज इन केजी, एक्सेलरेशन हो गया आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनटू, इनटू नहीं है, बाय में आ गया। तो जो बाय वाला टर्म है आपका वो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा एरिया। और एरिया के लिए हम लोग क्या यूनिट लिए थे, एरिया के लिए यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। अब आप देखोगे कि यहां पर एम कैंसिल हो रहा एक, तो हम लोग बोलेंगे कि जो हमारा यूनिट आया ये केजी पर मीटर -1 पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर -2 में भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसे इस तरह से लिखोगे केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये था प्रेशर का यूनिट। इस तरह से और भी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनका यूनिट्स हम लोग निकालते हैं। ठीक है, अब आता है आपका सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। यूनिट्स अभी हम लोग बात कर रहे थे कि यूनिट सभी का ऐसा यूनिट होता है, उस तरह से सिस्टम ऑफ यूनिट्स में यूनिट्स को कैटेगराइज किया गया। ठीक है, तो पहला है आपका एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट। एम इज फॉर लेंथ, एम इज फॉर लेंथ, लेंथ की यूनिट हम लोग मीटर लेते हैं। और के इज स्टैंड फॉर मास जिसका यूनिट किलोग्राम है। ठीक, एस इज फॉर टाइम जिसके लिए सेकेंड हम लोग लेते हैं। तो ये हुआ आपका एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट। देखो कभी भी हम लोग, जैसे कि अभी मैंने लिखा फोर्स, फोर्स के लिए यूनिट क्या आया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसमें कोई भी सेंटीमीटर में नहीं है, कोई भी ग्राम में नहीं है। तो ये स्टैंडर्ड यूनिट हम लोग ले रहे हैं जो एमकेएस सिस्टम में रहेगा। तो कभी भी हम लोग यूनिट लिखते हैं किसी भी डेराइव्ड क्वांटिटी का, तो वो सारा जो क्वांटिटीज होगा उसका यूनिट एमकेएस सिस्टम में होगा। या फिर आप बोलोगे कि सीजीएस सिस्टम क्या है, तो सी फिर से ये लेंथ के लिए ही बात हो रही है, लेंथ के लिए बात हो रही है जो सेंटीमीटर में है। और जी मास के लिए लिया गया है जो ग्राम में है। और एस फिर से टाइम के लिए लिया गया है जो सेकंड में है। ओके, सिमिलरली एफपीएस, तो ये एफ जो है वो आपका लेंथ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये हो जाता है फुट। हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं 1 फीट 2 फीट 3 फीट 5 4 फीट इस तरह से। और पी हो गया, ये मास के लिए हो जाएगा जो होता है पाउंड में। ओके, अगेन एस फॉर टाइम, ये हो गया सेकेंड। तो ये हो गया एक, या तो आप उसे एफपीएस सिस्टम में रखोगे, या फिर आप उसे सीजीएस सिस्टम में रखोगे, या फिर आप उसे एमकेएस सिस्टम में रखोगे। एसआई यूनिट जो है ना, अभी हम लोग बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले एसआई यूनिट क्या है। तो एसआई यूनिट जो होता है
ऐसा यूनिट जो है हमारा वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट हम लोग बोलते हैं। हुआ क्या, अब इंडिया में हम लोग मेजर कर रहे हैं, कोई अमेरिका में मेजर कर रहा है, कोई अंटार्कटिका मीन्स फ्रांस वाले एरिया में, कि अदर अदर कंट्रीज में लोग मेजर करके फिजिकल क्वांटिटीज को देख रहे थे। जब ये सारी चीजें आई तो पता चला कि सभी का यूनिट अलग अलग है, सब जगह ले रहे हैं लोग। कहीं पे 1 मीटर का लेंथ कुछ और है, वहां पे कुछ और यूनिट नाम दिया गया है। जैसे कि मनी में हम लोग ले लेते हैं, करेंसी जो होता है, हम लोग इंडिया में रुपीस बोलते हैं और अमेरिका में डॉलर बोला जाता है। तो है तो सब मनी ही, बट अलग अलग यूनिट है। क्वांटिटी 10 यूनिट, आपका 10 रुपीज यहाँ पर है, वहां पर वो $10 की वैल्यू कुछ और है। 10 रुपीज मीन्स यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि आपका अप्रोक्स ज्यादातर बोला जाता है कि 70 रुपीज जो होता है $1 के इक्वल होता है, ऑलमोस्ट ऐसा बोला जाता है। अब अभी का मुझे पता नहीं। तो ये जो आपका रुपीज है वो डॉलर से कंपेयर किया जाए तो वो क्वांटिटी यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 70 आ जाता है। यूनिट भी अलग अलग है, एक रुपीज में है और एक डॉलर में है। तो इंटरनेशनल सिस्टम में भी ऐसा करेंसी में हम लोग रख सकते थे क्योंकि अलग अलग कंट्री को चलाना होता। बट अगर हम लोग बात करें फिजिक्स में या साइंस की दुनिया में, तो ये ओवरऑल अर्थ में जितने भी कंट्रीज हैं या जितने भी लोग हैं सभी के लिए सेम होना चाहिए। तब निकाला गया कि सारे यूनिट्स में से हम लोग यूनिट्स में से सारे यूनिट्स को एक एक पार्ट में कंसीडर करते हैं कि इसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में बनाया जाए, ताकि उसे ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी रखें तो सेम यूनिट में लोग मेजर करें। ठीक है, दैट इज एसआई यूनिट। तो जो हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात की, फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हम लोग इधर देख रहे थे, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। सो यहां पर मास के लिए, लेंथ के लिए मीटर यूज किया गया, मास के लिए किलोग्राम यूज किया गया, टाइम के लिए सेकंड हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर के लिए केल्विन यूज होता है और करंट के लिए एम्पियर और लुमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडिला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। ओके, तो ये सारे फंडामेंटल यूनिट्स में कंसीडर किया गया। अब आप 1 मीटर लेंथ एक है, पर्टिकुलर लेंथ को 1 मीटर बोला गया है, जो आपका यूनिट एक एम दिया, मीटर में यूनिट दिया गया जिसको सिंबल हम लोग एम बोलते हैं। उसी तरह मास के लिए है किलोग्राम को केजी में सिंबल दिया गया। तो ये सारे आपके ऐसा ही यूनिट हो गए जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, वो आप किसी भी कंट्री में जाओगे तो सेम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बस उसी के लिए ये बनाया गया। ओके, तो ये सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे, जिसका हम लोग यहाँ पर अगर बात करें, एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। तो यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस सिस्टम। अब क्या है, हम लोग पहले फाइंड आउट कर रहे थे कि ऐसा यूनिट में एक और चीज है, एक और लास्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्या होता है, जैसे कि हम लोग फोर्स का यूनिट निकाले केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये थोड़ा सा लॉन्ग हो जा रहा है, तो इसको शॉर्ट में रखने के लिए हम लोग एक ऐसा यूनिट, फिर ये डिराइव्ड क्वांटिटी की भी अपनी अपनी कुछ कुछ क्वांटिटीज हैं जिसके ऐसा यूनिट बनाया गया। फॉर एग्जांपल के लिए केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है फोर्स का, तो जिसको हम लोग न्यूटन से जानते हैं कि हाँ, न्यूटन जो होगा वो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स है। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स मीन्स ये न्यूटन अगर हम लोग लिख रहे हैं तो ये ऑल ओवर अर्थ में जितने भी कंट्रीज हैं सभी लोगों को ये मानना होगा कि न्यूटन मीन्स इज अ यूनिट ऑफ फोर्स। ओके, तो बेसिक यूनिट तो एमकेएस सिस्टम में अगर आप बात करें, एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हमारा फोर्स जो होगा वो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम लोग अगर बोले कि भाई 1 न्यूटन है, 1 न्यूटन है, न्यूटन मीन्स इज अ यूनिट फोर्स, मीन्स इट इज 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जहां पर सारी चीजें एमकेएस सिस्टम में। अब हम लोग अगर पूछा जाए कि ये सीजीएस सिस्टम में क्या होगा वैल्यू इसका,
तो हम लोग इसे कन्वर्ट करेंगे 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, एंड 1 सेकेंड को 1 सेकेंड में ही रखते हैं। तो ये बन गया 10⁻³ और 2 पावर 5 लिख सकते हैं, 10⁻5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो सीजीएस सिस्टम में आ गया। अब सीजीएस सिस्टम में भी इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं कि ये 10⁻5 डाइन हम लोग इसको बोलते हैं। Okay, so 1 Newton is equals to 10⁻5 dyne, where Newton is in MKS system and dyne is in CGS system. Okay, similarly अगर हम लोग बात करें एनर्जी की, तो एनर्जी के लिए हम लोग बोलते हैं MKS सिस्टम में एनर्जी जो हमारा होगा वो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब इसको भी हम लोग कन्वर्ट किए, एसआई यूनिट दिया गया, तो इसको हम लोग जूल बोलते हैं, जिसको जे से, कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इट मींस 1 जूल इज इक्वल टू 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इट मीन्स 1 kg यानी 1000 ग्राम। अब हम लोग अगर इसको सीजीएस में कन्वर्ट करें तो ये हो गया 100 मीटर की जगह सेंटीमीटर होल स्क्वायर हो जाएगा बाय 1 सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया 10,000, इसको हम लोग ग्राम में ले रहे हैं, और ये 100 सेंटीमीटर होल स्क्वायर है, तो ये हो गया 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय 1 सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम लोग बोलेंगे 10⁻7 हो जाएगा। 3 4 5 6 7, तो 10⁻7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया सीजीएस सिस्टम में आ गया, जिसको हम लोग अर्ग में हम लोग इसको भी हम लोग, जैसे फोर्स को हम लोग डाइन में सीजीएस सिस्टम में ऐसा यूनिट लिखे, उसी तरह ये हो जाता है 10⁻7 अर्ग। So 1 joule is equals to 10⁻7 erg, where joule is in MKS system और erg is in CGS system. ओके, तो इस तरह से हम लोग कन्वर्ट करते हैं MKS सिस्टम से CGS सिस्टम में यूनिट्स को। नेक्स्ट आ जाता है डायमेंशन। अब देखो डायमेंशन क्या है कि जो लेंथ होता है किसी भी बॉडी का, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, मास, जो फिजिकल क्वांटिटीज हम लोग ले रहे थे, जिसके लिए यूनिट हम लोग यूज कर रहे थे, तो उसके लिए हम लोग एक टर्म्स यहाँ पे यूज करते हैं डायमेंशन, जो फिर से वही आपका 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जिसका अगर हम लोग सिर्फ यूनिट का बात करें, जो हम लोग लास्ट डिस्कस कर चुके हैं कि इसके लिए यूनिट मीटर है, मास के लिए केजी है और टाइम के लिए सेकेंड, करंट के लिए एम्पियर और टेम्परेचर के लिए हम लोगों ने लिया केल्विन, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया हमारा कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम लोगों ने लिया मोल। तो ये तो यूनिट था। जब हम लोग बात करते हैं डायमेंशन का, तो इसको एक फॉर्म में दिया गया कि कैपिटल लेटर में हम लोग लिखते हैं। लेंथ के लिए हम लोग डायमेंशन एल यूज करते हैं, मास के लिए हम लोग डायमेंशन एम यूज करते हैं, टाइम के लिए कैपिटल टी, और इसे कैपिटल बॉक्स में रखते हैं। ओके, मींस कैपिटल ब्रैकेट देते हैं। करंट के लिए, एम्पेयर के लिए हम लोग आई भी यूज करते हैं और ए भी यूज करते हैं। ओके, टेम्परेचर के लिए हम लोग केल्विन के
कैपिटल के और समटाइम्स थीटा भी यूज किया जाता है आपका टेम्परेचर के लिए डायमेंशन में। ठीक है, ये सारे डायमेंशन हो गए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला के लिए स्मॉल सी डी हम लोग रखते हैं, और मोल के लिए हम लोग मोल ही रखते हैं एज इट इज। तो ये था आपका डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटीज का। तो अगर हम लोग बात करें कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एरिया, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एरिया, तो एरिया के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ है, लेंथ के लिए एल इंटू एल, ब्रेथ भी एल है, तो ये हो गया एल स्क्वायर। दिस इज द डायमेंशन ऑफ एरिया। ओके, एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू बाई टी हम लोग लेते हैं। सो v हमारा वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी के लिए पहले अगर हम लोग वेलोसिटी देखें तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट हो गया एक डिस्टेंस है तो l हो गया यहाँ पर डायमेंशन, और टाइम के लिए t हो गया। तो हम लोग बोलेंगे डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज एल टी माइनस वन। ओके, यहाँ पर एक्सेलरेशन के लिए फिर वेलोसिटी का हो गया एल टी माइनस वन, और बाय टाइम के लिए t ले लिए, तो हमारा एक्सेलरेशन का जो आपका डायमेंशन हो जाएगा एल टी माइनस टू हो जाता है। इस तरह से हम लोग डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग फोर्स के लिए डायमेंशन क्या हो जाएगा। सो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास के लिए हम लोग क्या लिए, एम लिए, कैपिटल एम। देखो यूनिट में लेते हैं तो केजी में आ जाता है। अब देखो अगर आप इसको थोड़ा सा माइंड में अगर ग्रैब करो कि हाँ ये यूनिट अगर आपको याद है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हम लोग इसको अगर डायमेंशन में बात करें फोर्स का, तो केजी मास के लिए यूज होता है तो कैपिटल एम। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एल टी माइनस टू, मल्टीप्लाई होगा दोनों, तो ये हो गया एम एल टी माइनस टू। और एक चीज कोशिश करना ज्यादातर कि ये जो हम लोग अल्फाबेट्स रख रहे हैं इसको हम लोग अल्फाबेट्स के ऑर्डर में रखेंगे, मींस ए टू जेड के ऑर्डर में रखेंगे। ठीक है, और फोर्स हमारा यहाँ पर हो गया एक, जिसके बाद आ जाता है अगर हम लोग ले एनर्जी का, हम लोग वर्क डन का ले लेते हैं। वर्क डन तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, डायमेंशन ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एस। फोर्स के लिए डायमेंशन है एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, और एस हो गया डिस्प्लेसमेंट तो एल हो गया इसका डायमेंशन। लेंथ है, एस डिस्प्लेसमेंट एक तरह का लेंथ है जिसका यूनिट तो मीटर है बट डायमेंशन एल है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये फॉर्मूला बना हमारा वर्क डन का डायमेंशन जो होगा वो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग डायमेंशन भी फाइंड आउट करते हैं जैसे यूनिट आप फाइंड करते हो। ओके, सो ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग यूनिट्स एंड डायमेंशन। और आप लोग कोशिश कीजिए कि बाकी सारे फिजिकल क्वांटिटीज के जितने ज्यादा से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज हो सके उसका आप लोग यूनिट और डायमेंशन फाइंड आउट कर लो। ओके, आगे हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, डायमेंशनल एनालिसिस पे हम लोग फिर बात करेंगे। ओके।